हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं 4 स्पेशल मिठाइयाँ जो कि आप रक्षाबंधन का त्यौहार आने वाला है और इजली तरीके से आप ये चारों मिठाइयाँ बना सकते हैं अपने घर में ही और बिल्कुल मार्केट जैसा टेस्ट आएगा। और बिना गैस जलाए हम ये सारी मिठाइयाँ बनाकर तैयार करेंगे बिल्कुल ईज़िली तरीके से। तो चलिए पहली मिठाई हम अपना बनाना शुरू करते हैं। एक मिक्सर जार, उसमें डाल देते हैं 4 से 5 टेबल स्पून चीनी नॉर्मल हमारे घर में जो रहती है उसी को लिए हम और उसे अच्छे से पीस लेंगे। और यहाँ पर डाल देते हैं 2 हरी इलायची और ये फ्लेवर के लिए है। और यहाँ पर थोड़े से काजू डाल देंगे हम। अगर आपके पास काजू नहीं हो तो इसे स्किप भी कर सकते हैं या फिर ना आप पसंद करते हो तो इसे स्किप कर सकते हैं। हमने फाइन पाउडर तैयार कर लिया है। चीनी और जो हमने काजू को डाला था उसका फाइन पाउडर तैयार कर लिया है। हमें इसमें चीनी के क्रिस्टल बिल्कुल भी नहीं चाहिए। आप देख रहे होंगे कि इसमें चीनी के क्रिस्टल बिल्कुल भी नहीं दिख रहे हैं। बिल्कुल फ़ाइन पाउडर मिल गया है हमें। तो हम इसे डाल देते हैं एक बाउल में और एक बर्तन में हम इसे पलट लेंगे पूरा अच्छे से। और फिर हम इसमें डालते हैं यहाँ पर 2 से 3 टेबल स्पून गरी का बुरादा। ये सूखी हुई नारियल का बुरादा है। इसलिए आपको मार्केट में मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो आप इसे घर में भी इसके छिलके उतार कर इसे कद्दूकस करके तैयार कर सकते हैं। और यहाँ पर डाल देते हैं हम 2 से 3 टेबल स्पून ही इसमें मिल्क पाउडर यूज़ करेंगे। मिल्क पाउडर आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। तो हम 2 से 3 टेबल स्पून मिल्क पाउडर डालकर इसे भी अच्छे से मिला देंगे। सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेंगे जिससे कि ये मिठाई में बहुत ही अच्छे से सारी चीज़ों का फ्लेवर आए। और इसमें डाल देते हैं 2 टेबल स्पून तिल और सफ़ेद तिल को भी डालकर हम अच्छे से एक बार मिला देते हैं जिससे कि ये सारी मिठाइयों में अच्छे से सारी चीज़ों में अच्छे से मिल जाए। अब यहाँ पर हम डालेंगे मलाई। जो दूध की नॉर्मल हमारे घर में दूध आता है उसको गर्म करके हम रख देते हैं तो उसमें मलाई जो जम जाती है वही मलाई हमने ली है। अगर आपके पास मलाई ना हो तो आप दूध का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन दूध आप रूम टेम्परेचर पे लीजिएगा और मलाई भी रूम टेम्परेचर पे ही लीजिएगा और ज़्यादा पुरानी मलाई मत यूज़ कीजिएगा। तो यहाँ पर हम मलाई डालकर 2 से 3 टेबल स्पून डालकर अच्छे से मिला देते हैं। इसे बराबर चलाते हुए इस तरह से हम अच्छे से मिला देंगे जिससे कि बहुत ही अच्छा ये हमारा डो बनकर तैयार हो जाएगा। और ज़्यादा दूध मत डालिए आप, एक साथ थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे तो ये सॉफ्ट डो बनकर तैयार होगा, वरना ये गीला हो जाएगा। और गीला हो जाएगा तो इसमें फिर आप कुछ ऐड करेंगे, मतलब मिल्क पाउडर या फिर नारियल का बुरादा कुछ भी ऐड करेंगे तो फिर आपको वो सूखा लगेगा। तो फिर इस तरह से आपका दूध ऐड होगा और मिल्क पाउडर या फिर नारियल का बुरादा कुछ ऐड होगा। तो इस तरह से ऐड करते करते कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा ये। तो इसलिए आप थोड़ा थोड़ा ही दूध डालकर इसे डो बना लीजिएगा। तो यहाँ पर डो तैयार हो गया, इसे रख देते एक साइड में। और यहाँ पर फिर से वही मिक्सर जार लिया और उसमें लिए हैं हम 1/4 कप सफ़ेद तिल को भी हम अच्छे से पाउडर बना देंगे। लेकिन हमें इसे डायरेक्ट पीस कर नहीं पाउडर बनाना है, नहीं तो इसमें एक तेल होता है जो रिलीज़ होने लगता है। इसे ऑन ऑफ मिक्सर को ऑन ऑफ करके हमें इसको अच्छे से पीस कर तैयार करना और इसे अच्छे से अब मिला देंगे अपने जो डो हमने बनाकर रखा था उसमें। और दोस्तों हमने एक तिल की रेसिपी और शेयर की है, आप उसे देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे देख सकते हैं। उसमें हमने तिल को भून कर बर्फ़ी बनाई है, वो भी काफ़ी टेस्टी रेसिपी है, वो भी आप देख सकते हैं। तो इस तरह से देखिए हम मिलाकर सारा डो बना लेते हैं। रेसिपी कैसी लग रही है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और रेसिपी अच्छी लग रही होगी तो रेसिपी के लिए एक लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और तो ये आप देखिए हमने डो बनाकर तैयार कर लिया है। अब इसमें डाल देते हैं थोड़े से पिस्ते कटे हुए। आप कोई भी ड्राई फ्रूट यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं या फिर इसकी जगह पे आप चेरी का भी यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास पिस्ते थे तो हमने उसे ही काट कर डाल दिया और इस तरह से अच्छे से मिला लेंगे जिससे कि बहुत ही लाजवाब सा टेस्ट आएगा। अब यहाँ पर हमने एक पॉली ली है और उस पर हल्का सा घी ग्रीस कर लिया है और हाथों से इसे इस तरह से सॉफ्ट करते हुए आराम से हम इसे पॉली पर इस तरह से रोल कर लेंगे। रोल करने के बाद हम इसे थोड़ा सा चिपटा इस तरह से कर रहे हैं। हम इसे चौकोर बनाएंगे। आपको जैसा भी आकार बनाना है आप इसे बना सकते हैं या फिर आप इसकी बर्फ़ी भी इजली तरीके से जमा सकते हैं। और इस तरह से देखिए अब हम पन्नी में इसे रोल करके इस तरह से हाथों से चारों तरफ से अच्छे से सेट कर देंगे जिससे कि ये बहुत ही हमारा जो बर्फ़ी का डिज़ाइन है वो बहुत ही अच्छे से बनकर आएगा चौकोर टाइप का।
और इस तरह से हम सारी बर्फ़ी को रोल करते चले जा रहे हैं और हाथों से इसे सेट करते चले जा रहे हैं। तो इस तरह से हम पन्नी में इसे रैप कर लेंगे और रैप करने के बाद इसे रख देंगे 5 मिनट के लिए फ्रिज में रखने से ये बहुत ही जल्दी सेट हो जाती है। तो देखिए हमने 5 मिनट इसे फ्रिज में रख दिया था और ये अब सेट हो चुकी है। तो अब इसे हम पॉली में से निकाल लेते हैं और निकालने के बाद हम इसे कर लेते हैं कट। तो यहाँ पर हम इस तरह से इसे नहीं कट करेंगे, थोड़ा सा हम इसे डेकोरेट करेंगे। डेकोरेट करने के लिए हमने यहाँ पर सिल्वर वर्क का यूज़ किया है। आप चाहें तो इस तरह से भी सिंपल तरीके से कट कर सकते हैं या फिर आपको जो भी ड्राई फ्रूट अच्छा लगता है वो आप इस पर लगा सकते हैं। तो हमने थोड़ा सा सिल्वर वर्क का यूज़ किया, हमारे पास था तो हमने यूज़ किया है। ये ऑप्शनल है, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। थोड़ा सा इसका लुक आ जाता है मार्केट की मिठाई की तरह, तो इसलिए हमने यूज़ किया है। और इस तरह से हमने सिल्वर वर्क लगा कर कर ली है कटिंग। बहुत ही इजी तरीके से कट हो जा रहा होगा है, आप देख रहे होंगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि बहुत ही सॉफ्ट है और बहुत ही इजी तरीके से ये कट हो जाता है। इस तरह से इजी तरीके से बनकर तैयार है ये हमारी एक मिठाई में 2 स्वाद लाने वाली ये मिठाई। और ये बहुत ही इजी है, आप इसे झटपट घर में अपने त्यौहार पर बना सकते हैं, मतलब रक्षाबंधन पर। तो चलिए अपनी दूसरी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने ले लिया है चीनी, ये है 3 से 4 टेबल स्पून, और 2 इलायची हमने फ्लेवर के लिए ले ली है। और यहाँ पर हम डालेंगे 4 से 5 काजू डालना ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो डालिए, वरना स्किप भी कर सकते हो। और इसे हम बारीक पीस कर तैयार कर लेंगे। इसका एक फ़ाइन पाउडर होना चाहिए, इसमें चीनी के कण बिल्कुल भी, मतलब चीनी के मोटे कण बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। और इसे अब हम निकाल लेते हैं एक दूसरे बर्तन में, एक बाउल में। और निकालने के बाद इसमें हम डाल देंगे 3 टेबल स्पून डेसिग्रेटेड कोकोनट यानी नारियल का बुरादा। और इसको डालने के बाद हम दोनों चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। इस तरह से हम मिला लेंगे तो ये जब हम मिठाई बनाएंगे तो परफेक्ट तरीके से हर मिठाई में ये अच्छा स्वाद देगी। और यहाँ पर हम डाल देते हैं 5 टेबल स्पून मिल्क पाउडर। हम सारी चीज़ें नॉर्मल स्पून से जो घर पर खाना खाते हैं उसी से यूज़ कर रहे हैं, ताकि आप भी आसान तरीके से ये मैनेजमेंट ले सके, मतलब आसान तरीके से सारी चीज़ों को यूज़ कर सके। और यहाँ पर हमने ले लिया है 5 पीस ब्रेड का, 5 स्लाइस है ये ब्रेड के। और इसको अब हम साइड के सारे ब्राउन पार्ट जो हैं वो कट कर निकाल देंगे। जितने मतलब चारों तरफ जो ब्राउन पार्ट है उसे निकाल देना है। इससे टेस्ट में, मतलब ब्राउन पार्ट डालने से टेस्ट में तो कोई फ़र्क नहीं आता, लेकिन कलर में फ़र्क आ जाता है। इस वजह से हम सारे ब्राउन पार्ट निकाल दे। तो एक ले लेते हैं मिक्सर जार, जो हमने चीनी जिसमें पीसा था उसी मिक्सर जार को हम दोबारा यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पर तोड़ के सारे ब्रेड को हम अच्छे से डाल देंगे। और डालने के बाद इसका एक फ़ाइन पाउडर हम तैयार कर लेंगे, यानी ब्रेड क्रम्स तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ब्रेड क्रम्स हमारे तैयार हो चुके हैं। इसको अब हम डाल लेते हैं अपने सारे मिश्रण में और डालकर इसे अच्छे से हाथों से पहले एक बार मिला लेंगे। इसमें हमने अभी कुछ भी दूध वगैरह नहीं डाला है। और इस तरह से हाथों से अच्छे से मिला ले रहे हैं। जब एक बार हम हाथों से अच्छे से मिला लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमें इसमें कितना दूध ऐड करना है या फिर मलाई ऐड करनी है। तो हम इस तरह से हाथों से अच्छे से मिला लेंगे। और मिलाते समय देख रहे होंगे आपकी एकदम ये बन जाएगा पनीर की तरह। तो पनीर की तरह इसमें हल्के हल्के लम्स आ गए हैं, तो इससे हमारी मिठाई बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनेगी। अब इसमें हम डालेंगे मलाई। जो नॉर्मल हमारे घर में दूध आता है उसे हम गर्म करके रख देते हैं, तो उसके ऊपर जो मलाई पड़ जाती है वही है। और ये 1 से 2 दिन की मलाई होनी चाहिए, उससे ज़्यादा पुरानी मलाई नहीं होनी चाहिए। तो बस हमने इसमें 1.5 चम्मच ही मलाई डाला है। और इसका अच्छा से है कि 1.5 चम्मच दूध से, मलाई से ही अच्छा सॉफ्ट डो बनाकर तैयार कर लेंगे। तो देखिए हमारा बहुत ही अच्छा डो ये बनकर तैयार हो गया है। और इस तरह से हाथों से थोड़ा सा हम इसे मसल लेते हैं, जिससे कि ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बन जाएगा। तो इस तरह से हम इसे हाथों से मसल कर तैयार कर लिए हैं। और अब एक ले लेते हैं प्लास्टिक का हमने कंटेनर लिया और उसमें थोड़ा सा घी ग्रीस कर देते हैं। आप घी या रिफाइंड ऑयल कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। हमने घी को ग्रीस किया और इस तरह से हाथों से हमने इसे सेट कर दिया। और इस स्पैचुला की सहायता से अब इसे अच्छे से सेट कर देते हैं। आप किसी भी स्पून वगैरह से इसे स्मूथ कर सकते हैं। इसको सारा एक बराबर कर दीजिएगा और इस तरह से ये सेट हो जाएगा। तब फिर हम इसे रख देंगे 10 मिनट के लिए फ्रिज में। 10 मिनट के फ्रिज में रखने के बाद जब ये अच्छे से सेट हो जाता है तो हम इसे इस तरह से प्लेट की सहायता से पलट कर निकाल लेते हैं। और निकालने के बाद हम इस पर चांदी का वर्क लगाकर थोड़ा सा इसे डेकोरेट कर देते हैं। आपके पास चांदी का वर्क नहीं हो तो जो भी ड्राई फ्रूट आपको पसंद हो आप उससे इसे सजा सकते हैं।
ये चांदी का वर्क बिल्कुल ऑप्शनल है, हमारे पास था तो हमने लगा दिया है। आपके पास नहीं हो तो आप कोई भी ड्राई फ्रूट वगैरह से इसे सजा सकते हैं। तो इस तरह से जब हमने सिल्वर पे वर्क से इसे सजा दिया है और तब हम इसकी कर लेते हैं कटिंग। और कटिंग हम थोड़ी मोटी कर रहे हैं, जिससे कि अभी आप देख सकते हैं कि मैं बहुत ही लाजवाब तरीके से इसे कट करूँगी। और इस तरह से त्रिकोणीय आकार में मैं इसे कट कर तैयार कर रही हूँ और इसका लुक बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त आने वाला है। तो इस तरह से हम जब इसकी कटिंग कर लेंगे ही चाकू से हम इसको पुश करेंगे और ये आराम से इजीली तरीके से ये निकल कर बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही इजी तरीके से ये निकल कर बाहर आ चुका है और इस तरह से देखिए कितना लाजवाब इसका लुक आया। बिल्कुल भी ये मिठाई पता नहीं चली कि हमने वहाँ से नहीं बनाई। ये मिठाई अपने घर पर इजीली तरीके से आप ये रेसिपी बना सकते हैं। तो बहुत ही शानदार ये बनकर तैयार हुई है। अब चलिए हम अपनी तीसरी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने ले लिए 1/4 कप चीनी और उसमें डाल दिया 1 इलायची, इसे डाल दिया मिक्सर ग्राइंडर में और इसे पीस कर इसका बारीक पाउडर तैयार कर लेते हैं। अगर आपका पाउडर बारीक ना हो तो एक बार आप छलनी से इसे अच्छे से चाल लीजिए, जिससे कि इसमें जो चीनी के कण या फिर इलायची के छिलके वगैरह के कण रह जाते हैं वो निकल जाएंगे। और इस तरह से हमने चीनी को चाल लिया और बारीक इसका पाउडर मिल गया, तो इसे रखते हैं एक साइड में। अब इसी जार को फिर से लेते हैं और उसमें डालते हैं 1/4 कप कोकोनट, यानी डेसिग्रेटेड कोकोनट है, यानी गरी का बुरादा। और उसमें डाल देंगे हम 1/4 कप काजू। काजू डालना ऑप्शनल है, आप इसकी जगह पे कोई भी ड्राई फ्रूट यूज़ कर सकते हैं। और इसका पाउडर बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो हमें मिक्सर को बराबर चलाकर नहीं इसे पीसना है, ऑन ऑफ करते हुए इसे पीसना है। और इसको हम अपने डाल देते हैं चीनी वाले पाउडर में। हमने चीनी का पाउडर और काजू और नारियल का पाउडर बनाकर तैयार किया है, दोनों को एक दूसरे में अच्छे से मिक्स कर देंगे। हम इसलिए एक दूसरे में अच्छे से मिक्स कर रहे हैं, हमारा चीनी का पाउडर और काजू और नारियल का पाउडर अच्छे से एक दूसरे में मिक्स हो जाए, जिससे कि हम मिठाई बनाए तो इसका टेस्ट हर जगह बराबर आए, कहीं चीनी और कहीं काजू और नारियल का टेस्ट ना आए। तो इस तरह से हम बराबर इन दोनों को मिक्स कर देंगे। और इन सभी चीज़ों को मिक्स करने के बाद हम इसमें डालते हैं 1/4 कप मिल्क पाउडर और इसे भी अच्छे से मिला लेते हैं, जिससे कि ये हमारे चीनी और काजू और गरी के पाउडर में अच्छे से मिल्क पाउडर भी मिल जाए। तो जब हम इसे भी अच्छे से मिला लेंगे तो इस तरह से बीच में गड्ढा कर देंगे और इसमें डालेंगे 1/4 कप हमने मलाई ली है, मतलब टेबल से नापेंगे तो 4 टेबल स्पून, मतलब 4 टेबल स्पून है ये मलाई। और इसको भी हम डालकर अब इस तरह से अच्छे से इसका एक डो बनाएंगे। तो इस तरह से हम देखिए मलाई को भी अच्छे से मिला रहे हैं। और मलाई आपको रूम टेम्परेचर पे ही लेनी है, बिल्कुल गर्म ना ठंडी कोई भी मलाई आपको यूज़ नहीं करनी, ना ही बहुत ज़्यादा गर्म ना ही बहुत ज़्यादा ठंडी। रूम टेम्परेचर पे ही आप मलाई लीजिएगा और थोड़ी थोड़ी डालकर आप इसे मिला सकते हैं। और अगर आपके पास मलाई नहीं होगा यहाँ पर आप दूध का भी यूज़ कर सकते हैं, जो नॉर्मल हमारे घर में दूध रखे रहते हैं और उसे इसमें डालकर यूज़ कर सकते हैं। और अब इसे रख देते हैं एक साइड में, इसका डो बन गया और इसमें डालते हैं अब हम पार्ले जी बिस्किट। आप किसी भी बिस्किट से इसे बना सकते हैं, हम पार्ले जी बिस्किट का यूज़ कर रहे हैं। आप नॉर्मल गुड डे या फिर कोई भी बिस्किट, चॉकलेट वाले भी बिस्किट से इसे बना सकते हैं। और हमने पार्ले जी बिस्किट 2 पैकेट लिया था, इसे खोल लिया है और अब इसे तोड़कर डाल लेंगे मिक्सर जार में। कहा था कि हम 20 रुपये में ही ये सारी चीज़ें आपको बनाकर दिखाएंगे, तो हम 20 रुपये की ही सारी चीज़ें यूज़ की हैं इसमें। और अब बिस्किट को भी अच्छे से पाउडर बनाकर, फाइन पाउडर बनाकर तैयार कर लेते हैं। लेकिन एक बार आप इसे मिठाई में डालने से पहले चालिएगा ज़रूर, क्योंकि इसमें कितना भी हम पीसेंगे फ़ाइन नहीं बनकर ये तैयार होता है, इसमें मोटे मोटे कण रह ही जाते हैं। तो इसलिए हम एक बार इस तरह से इसे चाल लेते हैं। जो हमारे पास मोटे बिस्किट बचे हैं इसे फिर से हम मिक्सर ग्राइंडर में डालते हैं और मिक्सर ग्राइंडर में डालने के बाद हम फिर से वो जो सारे बिस्किट बचे हैं उसे भी डालकर हम अच्छे से इसका पाउडर बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने सारे बिस्किट डाल दिए हैं और फिर से एक बार मिक्सर में इसे चलाकर इसके पाउडर बना लेंगे। जब जो हमने दोबारा बिस्किट पिसा था उसे भी चाल लिया और थोड़ा सा बच गया है, ये हम रख लेते हैं एक साइड में। और अब इसको हाथों से हम डो बनाकर तैयार करेंगे। तो अब यहाँ पर स्पैचुला से नहीं, अब हाथ ही काम करेंगे। तो हाथों को क्लीन करके आप इस तरह से हाथों से मिलाते हुए इसका डो बना दीजिएगा। और इसका हमें एक सॉफ्ट डो बनाकर तैयार करना है। टाइट बिल्कुल डो नहीं रहेगा हमारा, सॉफ्ट रहेगा तो मिठाई बहुत ही ज़्यादा लाजवाब बनेगी, बहुत ही सॉफ्ट बनेगी, एकदम मुँह में घुल जाने वाली ये मिठाई बनकर तैयार होगी। तो इस तरह से हम हाथों से मिलाते हुए सारा डो बनाकर इसका तैयार कर लेते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि अब हम इसमें कोई भी घी या दूध या मलाई
कुछ नहीं यूज़ किया है, बस जो हमने शुरू में ही मलाई यूज़ किया था उसी से ही सारा डो हमारा बनकर तैयार हो चुका है। और इस तरह से हाथों से हम इसे सेट कर लेते हैं और सेट करने के बाद इसे रख देते हैं एक साइड में। और यहाँ पर एक कंटेनर बॉक्स ले लेते हैं और उसमें लगा देते हैं थोड़ा सा घी या फिर रिफाइन ऑयल, आप कुछ भी लगा सकते हैं, हम थोड़ा सा देसी घी लगा रहे हैं। और इसके बाद हम यहाँ पर डाल देते हैं अपनी ये मिठाई, और मिठाई के डो को डालकर हम चारों तरफ से अच्छे से हाथों से ही फैला सकते हैं। आप चाहे तो स्पैचुला का भी यूज़ कर सकते हैं। और हाथों से फैलाने के बाद हम स्पैचुला से इसे अच्छे से क्लीन कर देंगे, मतलब प्लेन कर देंगे। और प्लेन करने के बाद ये देखिए बहुत ही ज़्यादा लाजवाब ये मिठाई बनकर तैयार होती है। और इस तरह से हम चारों तरफ से अच्छे से इसे सेट करेंगे जिससे कि मिठाई निकलने के बाद बहुत ही शानदार दिखेगी। तो देखिए इस तरह से कुछ हमारी मिठाई सेट हो चुकी है और इसे रख देते हैं अब 10 मिनट के लिए फ्रिज में। तो 10 मिनट हो चुके थे फ्रिज में रखे हुए, तो हमने इसे फ्रिज में से निकाल लिया। और इस तरह से देखिए हल्का सा ही पुश करने पर ये प्लेट में निकल जाती है। तो अब हम इसे थोड़े से ड्राई फ्रूट से डेकोरेट करेंगे। और ड्राई फ्रूट से डेकोरेट करने के बाद हम इस पे लगा देंगे चांदी के वर्क हो आपके पास तो लगाइए, ऑप्शनल है ये, नहीं हो तो आप इसे स्क्रिप भी कर सकते हैं। हमारे पास था तो हम इसमें लगा देंगे। इस तरह से आप ये मिठाई बनाकर तैयार करेंगे तो कोई भी ये पहचान नहीं पाएगा कि ये मार्केट से मिठाई नहीं लाई, आपने घर में ही मिठाई ये बनाकर तैयार की है। तो आप देख रहे होंगे कि अब मैं इसे कट कर रही हूँ, बहुत ही ईजिली तरीके से कट हो जाता है। नहीं, इसे मार्केट का लुक देने के लिए इसको नए तरीके से काटने का सोचा है, तो हमने इस तरीके से इसे काट लिया है, मतलब बड़े पीस कस करके उनमें से बीच में से कट लगा दिया है। और ये त्रिकोणीय आकार में हमारी तीसरी मिठाई बनकर तैयार है। तो दोस्तों रेसिपी कैसी लग रही होगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। तो चलिए अपनी चौथी मिठाई बनाना हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर ले लिया मैंने आधा कप चीनी और 2 इलायची, इनका अच्छे से हम फाइन पाउडर बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने फ़ाइन पाउडर बनाकर चीनी का तैयार कर लिया है, लेकिन हमें चीनी के कण बिल्कुल नहीं चाहिए, इसलिए हम एक छलनी की सहायता से इसे अच्छे से चाल लेंगे, जिससे कि चीनी के कण या फिर इलायची के छिलके वगैरह जो भी रहेंगे वो निकल जाएंगे। तो यहाँ पर हमने फ़ाइन पाउडर चीनी का ले लिया है और अब इस चीनी में हम डालेंगे, जितना हमने चीनी लिया था उससे थोड़ा सा कम हम यहाँ पर मलाई डाल रहे हैं। ये वही दूध की मलाई है जो हम दूध नॉर्मल घर में लाते हैं और उसे गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद जो उसके ऊपर मलाई पड़ जाती है वही हमने निकाल कर रखी हुई थी। और ये 1 से 2 दिन की मलाई है, उससे ज़्यादा पुरानी मलाई आप यूज़ मत करिएगा, नहीं तो मिठाई में खट्टापन आने लगेगा और ये मिठाई आपकी मतलब ज़्यादा दिन चलेगी नहीं। तो इसलिए आप 1 से 2 दिन पुरानी मलाई यूज़ करेंगे तो आप इसे 4 से 5 दिन आराम से फ्रिज में रखकर खा सकते हैं। और यहाँ पर 2 चम्मच हमने डाल दिया है देसी ग्रेटेड कोकोनट यानी नारियल का बुरादा। अगर आपको पसंद हो तो आप डालिए, वरना इसे स्किप भी कर सकते हैं। जगह पर आप यहाँ पर काजू बादाम या फिर मखाने कोई भी चीज़ के पाउडर बनाकर पीसकर उसे अच्छे से डाल सकते हैं। और यहाँ पर हमने ले लिया मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर भी हम चम्मच से 4 चम्मच नाप रहे हैं। तो हमने जो भी सामान लिए 1 ही कप के माप से लिए हैं और स्पून के माप से लिए हैं। तो हमने 4 चम्मच मिल्क पाउडर डाल दिया और सारी चीज़ों को अब अच्छे से मिला लेते हैं। और मिलाने के बाद अब इन सारी चीज़ों को हम जब अच्छे से मिला लेंगे तो इसे रख देते हैं एक साइड में। और इसका अभी हम एक ख़ास इंग्रेडिएंट डालेंगे जो है कि हमारा मुरमुरे। और मुरमुरे हम 2 कप लेते हैं और 2 कप मुरमुरे में हमारा सारी मिठाई बनकर तैयार हो जाएगी। तो इतना मुरमुरे लेकर हम इसे अच्छे से पाउडर इसका बना लिए। और पाउडर बनाने के बाद एक बार फिर से हम इसे अच्छे से चाल लेते हैं। इसमें भी हमें जो मोटे कण होंगे उसे निकाल देना है और निकाल कर इस तरह से हम अलग कर देंगे। और सारे पाउडर हम जब ले लिए हैं तो अब हम इसे अच्छे से मिला लेते हैं। और मिलाने के बाद इसका एक अच्छा सॉफ्ट डो हम बनाकर तैयार करेंगे। दोस्तों आपको लग रहा होगा कि मुरमुरे से कैसे मिठाई बनकर तैयार हो जाती है, क्या मुरमुरे का टेस्ट नहीं आता होगा? तो बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। जब हम एक बार ये मिठाई बनाए थे ना तो हमको इसका टेस्ट इतना लाजवाब लगा कि हमने कहा कि अपने दोस्तों के साथ भी इसे ज़रूर से शेयर करना चाहिए। तो हमने इसे एक बार आप लोगों के लिए दोबारा से बनाया है। और इसे आप लोग जब एक बार बना लेंगे तो आप लोग सचमुच इसके दीवाने हो जाएंगे, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी मुरमुरे का टेस्ट नहीं आता है। बिल्कुल ये बाज़ार के मावे जैसी मिठाई ही लगती है। और इस तरह से देखिए हम और कुछ नहीं ऐड किए हैं और इसी तरह से सारे डो को मिला लिए हैं और एक सॉफ्ट डो बनाकर अपना तैयार कर लिए हैं। तो इसे अब रख देते हैं साइड में। यहाँ पर ले लेते हैं एक कंटेनर को अच्छे से घी से हमने ग्रीस कर लिया है। आप यहाँ पर स्टील वाला, प्लास्टिक वाला या फिर कोई थाली वगैरह भी
ले सकते हैं। स्टील में रखेंगे ना तो ये 5 मिनट में ही अच्छे से सेट हो जाएगा। अगर स्टील का बर्तन लेते हैं तो उसमें सेट करने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए हम प्लास्टिक का ही बर्तन लिए हैं। और इस कमेंट जब आते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत ही अप्रिशिएट हम होते हैं आप लोगों के लिए नई नई रेसिपी बनाने के लिए। तो दोस्तों हम अब राखी का त्यौहार आ रहा है तो उसमें आपको मीठा नमकीन दोनों तरह के आइटम बताएंगे, तो हमारी चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर करिएगा। तो यहाँ पर हम इसे सेट करके रख दिए थे 5 मिनट के लिए फ्रिज में, और फ्रिज में जब ये अच्छे से सेट हो गया तो हल्का सा ही जब हमने प्लास्टिक के मोल्ड को हटाया तो इस तरह से हट गया, और इसे हमने एक प्लेट की सहायता से निकाल लिया है। और इस पर अब लगा देते हैं सिल्वर वर्क। सिल्वर वर्क लगाना ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो लगाइए, वरना इसको स्क्रिप भी कर सकते हैं। हमारे पास था तो हमने लगा दिया। थोड़ा सा मार्केट जैसा लुक आ गया मिठाई में, और इस तरह से हम कट कर लेते हैं। तो हम थोड़ा ठीक ही से रखें और थोड़ा सा छोटे पीस में कट करेंगे। आप जिस आकार में चाहें उस आकार में कट कर सकते हैं। देखने से ही पता चल रहा होगा कि ये मिठाई कितनी सॉफ्ट बनी है, बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाली ये मिठाई बनकर हमारी तैयार हुई है और बहुत ही इजी तरीके से बनी है। आप इसे जब एक बार बना लेंगे तो फिर मार्केट की तो मिठाई भूल ही जाएंगे, क्योंकि ये मिठाई मावा को भी फेल कर देती है, इतनी शानदार ये बनकर तैयार होती है। तो हमारी चारों मिठाइयाँ बनकर तैयार हो चुकी हैं। आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको चारों में से कौन सी मिठाई सबसे शानदार लगी, और आप इस दिवाली कौन सी मिठाई बनाने वाले हैं। और आप इस मिठाई के लिए एक लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।